नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें होगा करियर एज वेल एज मनी प्रेडिक्शंस फॉर 1 नवंबर टू 10 नवंबर। 10 डेज की रीडिंग होगी ये। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, चाहे बिजनेस में हैं आप, जॉब में हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जैसे भी है। फाइनेंसेस में भी हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या मैसेज डिवाइन की तरफ से। हेल्थ रिलेटेड भी इसमें रीडिंग होगी। हेल्थ को लेकर किस चीज का ध्यान रखना है आपको, किस चीज का ध्यान नहीं रखना है, केयरफुल रहना है। एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी, जहां पे आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सोचेंगे और मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी। वो 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। और बिल्कुल एंड में होगा एंजल नंबर डेक, ये भी इंक्लूड किया जाएगा। आप लोगों ने बोला था परचेज करने के लिए एंड इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया कि मैंने ये परचेज करा है, आ भी गया है और मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूं। तो बिल्कुल एंड में होगी आपकी एंजल नंबर रीडिंग। ठीक है, इसमें कार्ड निकाला जाएगा, देखा जाएगा आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टाइम के लिए। बट अपनी तरफ से आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब। जितना भी पॉजिटिव, जो भी डिवाइन अपनी तरफ से मैसेज दे रहे हैं वो मैं क्लेम करता हूं। आई अफर्म द गुड थिंग्स हैपनिंग विद मी। ठीक है, तो अपनी तरफ से जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आपके लिए चीजें वो सही होंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। करियर एंड मनी प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा 1st to 10th November. Career, money, health prediction for Libra 1st to 10th November. Career prediction, money prediction, health prediction for Libra 1st to 10th November. Career, money, health prediction for Libra 1st to 10th November. ओके, लिब्रा देखिए, काम के सिलसिले में आई थिंक आने वाले जो 10 डेज है ना, 1st to 10th नवंबर, उसमें काफी सारी चीजें होंगी। टू मच गोइंग ऑन। मुझे 10 दिनों में चीजें बहुत सारी होती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। और आपको लगेगा कि अरे क्या हो रहा है, मतलब अच्छी डील्स क्रैक हो रही हैं, या अच्छे लोग आ रहे हैं, या बिजनेस पार्टनरशिप, या अच्छा ये भी चीज हो रही है, अच्छा वो भी चीज हो रही है। सो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज होंगी, बट उन पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज की वजह से स्ट्रेस बहुत आ रहा होगा, बिकॉज आप अकेले होगे, तो आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है या गाइड करने वाला नहीं है। तो आपको ये चीज समझ आ रही है कि हाँ अच्छी चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। बट क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, कोई चीज अनएक्सपेक्टेडली, बिना कोई कुछ कहते हैं ना कि कोई हिंट या कोई इंडिकेशन के बिना कुछ के कोई चीज हो गई, अपने आप ही हो गई। बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे, रैपिड चेंजेस होंगे। सो यहाँ पे आई फील मल्टीटास्क करना पड़ेगा, अदरवाइज स्ट्रेस में आ जाओगे आप नहीं हैंडल कर पाओगे, बिकॉज टू मच इज गोइंग ऑन 1st to 10th नवंबर में। और वो फिर ना स्ट्रेस हो जाएगा एंड देन यू विल बी लाइक वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, घबराहट और ये सब। तो मल्टीटास्क करना सीख जाइए। उसके साथ साथ हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आपको फंसा हुआ महसूस हो, आपको लगे कि मैं इस टीम में या इस प्रोजेक्ट में या इस क्लाइंट के साथ या कोई तो एक काम है, मैं उसमें फंस गया हूं और मुझे इससे बाहर निकलना है। यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन। हो सकता है आप इस तरीके से सोचो कि मुझे किसी ने फंसा दिया है, यहाँ पे किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे होगा और ये डील है और ये क्लाइंट है और यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हो और ऐसे पैसा बनाया जा सकता है और ये हो सकता है, वो हो सकता है, और मैं इस चीज में उसकी कहे में आ गया, उसकी बात में आ गया और अब मैं फंस गया, अब मैं क्या करूं। सो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है कि दूसरे ने आपको नहीं फंसाया,
आपने अपना रिसर्च नहीं करा, आपने अपना होमवर्क नहीं करा, ठीक है। सो आप इस वजह से हो जहां पे भी हो, बिकॉज यू वर नॉट इंटेलिजेंट इनफ और मे बी क्लेवर इनफ टू फिगर आउट कि यार ये चीज में मैं फंस सकता हूं, ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा, ठीक है। तो वो आपकी गलती है एंड अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो आपकी ईगो आपको मानने नहीं दे रही है कि वो आपकी गलती है। आप कंटिन्यूसली दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं और वो चीज शिफ्ट कर रहे हैं। अपनी ईगो को खत्म करिए, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी गलती थी, आप फंसे नहीं हुए हो, निकल सकते हो इस चीज से, सॉरी बोलो, निकल जाओ, ठीक है। तो दूसरे पे ब्लेम गेम मत करो। इस तरीके से चॉइसेस अपने अभी करियर में चूज करो, चॉइसेस करो कि आपका पहले जो डिसीजन लिए थे वो तो खराब हो गए, बट अब एटलीस्ट आपका पाथ टुवर्ड्स हैप्पीनेस को आप चूज कर सकते हो, कुछ डिफरेंट कर सकते हो। पहले नहीं करा बट अब तो कर सकते हो। तो वो एडिक्शन या अनहेल्दी हैबिट्स या किसी और ने आपको कहीं गैम्बलिंग की या कहीं की लत लगवा दी, अब आप कंटिन्यूसली ये बोलते रहते हो कि दूसरे की वजह से मैं यहाँ फंसा हुआ हूं, अब मैं निकल नहीं सकता, अब मैं कर नहीं सकता, अब तो दूसरे ने मुझे फंसा दिया है और ये और वो। नहीं, आप अभी भी निकल सकते हो, उस एडिक्शन से बाहर निकलो। लाइक मेक चॉइसेस दैट सपोर्ट योर पाथ टू हैप्पीनेस। मेडिटेशन करना जरूरी है, थोड़ा रेस्ट लेना जरूरी है, वेकेशन पे जाना जरूरी है। मेंटल एग्जॉशन दिख रहा है और मेंटली एग्जॉस्ट जब आप होगे उस टाइम पे कोई भी डिसीजन लोगे तो वो गड़बड़ ही होगा। You need to allow yourself more time before making a decision, because यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में या कहीं पे भी अगर आपका दिमाग बहुत हौच पौच है या बहुत थकान है, कुछ भी स्ट्रेस्ड आउट है, उसमें अगर डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन गलत निकल सकता है। तो नींद पूरी करो, मेडिटेट करो, वेकेशन लो, रेस्ट करो, स्ट्रेस से दूर रहो। स्ट्रेस के टाइम पे डिसीजन लोगे, क्लाउडेड विजन के साथ डिसीजन लोगे तो गड़बड़ ही होगा। आप देखो यहाँ पे ना लिब्रा काफी ब्रिलियंट हो, काफी एक्सपीरियंस्ड हो, बट वो जो आपका ब्रिलियंस और एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे रुक रहा है। क्यों? क्योंकि आप किसी ऐसी चीज को पकड़ के बैठे हैं, समथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, कोई इंसान या कोई सिचुएशन, तो उसको पकड़ के बैठने की वजह से यू आर स्टक एंड यू जस्ट नॉट एबल टू मूव ऑन। सो थोड़ा करियर पे फोकस करिए। मे बी आप में से कई लोग डिवोर्स्ड हैं, अनमैरिड हैं, और रिलीज करिए एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, रिलीज इट। बिकॉज पैसे में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना मे बी पास्ट में कुछ हुआ था पैसे को लेकर और आप अभी तक ये स्टक हो इस चीज पे कि उसकी वजह से कुछ हुआ था तो उसने ये करा था, तो तो अभी भी आप उस चीज में आगे मूव ऑन नहीं कर रहे हो। आप किसी ने आपके साथ क्या किया था पैसे को लेकर, आप बस कंटिन्यूसली उसी चीज में ही लगे हुए हो। तो मुझे एज सच पैसा बहुत वैसे आता नहीं दिख रहा है, बट मुझे स्टक एनर्जीज बहुत दिख रही हैं। हेल्थ को लेकर भी मेडिटेट करना है, दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, कंफ्यूजन, डिलेमा, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। चाकू, तलवार, तलवार तो नहीं बट कोई शार्प नाइफ या कोई शार्प एज वाली चीज से बचिएगा। कुछ कट लग सकता है, मे बी मांझा हो उससे भी कट लग सकता है, बट दिमाग में भी स्ट्रेस, मेडिटेशन, थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखिए। करियर, मनी से रिलेटेड मैसेजेस, प्रिडिक्शंस फॉर लिब्रा 1st to 10th November, करियर एंड मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर लिब्रा 1st to 10th November, करियर एंड मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर लिब्रा 1st to 10th November. 10th November. इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क। अगर कोई छोटी सी भी चीज आपने जीती है, छोटी सी भी चीज कोई आपने अचीव करी है और आपने उसमें बहुत मेहनत करी बट अचीवमेंट कोई बहुत ही छोटी मिली,
तो उस चीज को लेकर ये मत सोचिए कि अरे यार ये तो बहुत ही छोटी चीज है, नहीं, यू नीड टू सेलिब्रेट इवन योर स्मॉल विन्स, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रहा है, कहीं पे रेज मिल रहा है, पे रेज इज ऑन द होराइजन, बट अनएक्सपेक्टेड तरीके से कहीं से पैसा आ सकता है जिसका आपको अंदाजा ही ना हो, आइडिया ही ना हो, कोई हिंट ही ना हो, बट सेलिब्रेट करिए, छोटी चीजें भी सेलिब्रेट करिए। करियर ग्रोथ इज ऑन द होराइजन इन योर फील्ड ऑफ वर्क। लिब्रा, करियर ग्रोथ काफी अच्छी मिलती दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, बट टाइम मत वेस्ट करिए, ठीक है। कोई भी अगर एक्शन लेना है अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए तो वो एक्शन ले लीजिए, अपने स्किल्स पे काम करिए, अपॉर्चुनिटीज पे काम करिए, आगे बढ़िए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, बिकॉज करियर ग्रोथ और पैसा और सेलिब्रेशन सारी अच्छी चीजें मुझे दिख रही हैं, तो एडवांसमेंट दिख रही है, नेक्स्ट स्टेज पे जाते दिख रहे हैं। समवन इज विलिंग टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, कोई मेंटोर है और वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर रहा है कि ऐसे काम करो और ऐसे काम मत करो और ये चीज अवॉइड करी जा सकती है और इस चीज को ऐसे करो। तो वो जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, उनका जो भी एक सीख रही है, लर्निंग रहा है, वो आपके संग शेयर कर रहे हैं ताकि आप मोटिवेट हो टू डू बेटर और आप उनकी एक्सपीरियंसेस से आप सीख जाओ। जरूरी नहीं है कि आप भी गलतियां करो और सीखो, उनकी गलतियों को सुन के भी आप सीख सकते हो, ठीक है। सो आपकी और आप जो काम कर रहे हो, आपका कोई और मेंटोर है और आप जो काम कर रहे हो, आपकी जो वर्क है, जो टीचिंग्स हैं, वो दूसरों को इंस्पायर कर रही हैं। सो आपके लिए कोई और मेंटोर इंपॉर्टेंट है और आप किसी और के मेंटोर सॉर्ट ऑफ बन रहे हो। देखिए, आप में से काफी कुछ लोग हो सकते हैं जिनका काफी बढ़िया टैलेंट होगा कंटेंट क्रिएशन के लिए या राइटिंग के लिए या स्क्रिप्टिंग के लिए या कुछ डायलॉग्स, पोएट्री, बट लिखने से रिलेटेड काफी क्रिएटिव काम हो सकता है, टैलेंट हो सकता है, एंड योर वर्ड्स हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल। मे बी जर्नलिज्म हो, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग हो, कुछ भी हो सकता है, बट ये चीज को आप यूज कर सकते हो, लिखित से रिलेटेड कोई टैलेंट, टू ब्रिंग इनकम। आपके पैसे काफी आ सकते हैं अगर आप लिखने से रिलेटेड काम करो तो। रेमेडीज की जहां तक बात करें, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। ईगो और जो माइंड का जो कंफ्यूजन है, जो क्लाउडेड विजन है, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, आपके नाम और आपके सिचुएशन को ध्यान में रख के एक इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी और वो रेकी के थ्रू उस क्रिस्टल में डाली जाएगी। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत जरूरी है। स्विच वर्ड्स, अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो, बट ऑरा क्लेंजिंग क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, ये जो रेमेडीज हैं ये करनी जरूरी हैं। सिर्फ फ्यूचर जान के कुछ नहीं होता है, फ्यूचर जानने के बाद उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, बदलाव लाना पड़ता है, उसमें कुछ अपनी तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डालना पड़ता है और वो रेमेडीज और उपाय करके ही होता है। तो ये सारी चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की, जिसको लेकर हर कोई बहुत एक्साइटेड रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने पहले ये नहीं देखा है उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहाँ पे भी बैठे हैं अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस या नो में होगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा होना चाहिए, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। पहले पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं नहीं, अभी पूछ रहे हैं और फिर दोबारा नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं नहीं, हर बारी इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है, एवरी टाइम। तो रेपिटेटिव मत पूछिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प आंसर यस या नो में आना चाहिए इस क्वेश्चन का। जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स होके बिल्कुल आराम से काम माइंड के साथ वो क्वेश्चन सोचिए। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं गाइज। अगर आप इम्पेशेंट हैं, इम्पल्सिव हैं और आप जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देखकर और फिर क्वेश्चन सोच रहे हैं या उसका आंसर देख रहे हैं, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। सो काम माइंड के साथ थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए आराम से, फिर सोचिए आपका क्वेश्चन और फिर आंसर का वेट करिए।
Okay. Libra, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. काम माइंड के साथ देखिएगा, रेस्टलेस होके नहीं, ठीक है? कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब्स, डिवाइन के साथ, कार्ड के साथ, यूनिवर्स के साथ, रीडिंग के साथ, जितना कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्ट करिए, क्लेम करिए, कमेंट करिए, ठीक है? रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, बट यस है, क्लियर कट यस है, बट अब उतर जाइए, मतलब काम कर लीजिए. लाइक इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बिकॉज अगर अभी भी आप सोचते रहोगे करूं नहीं करूं ये वो, तो हिम्मत करके कॉन्फिडेंस इकट्ठा करके अब कर लो. बहुत टाइम बीत चुका है इस चीज को सोचते सोचते लिब्रा. आई फील इट्स टाइम कि अब आप उस चीज में उतर जाओ. अब आता है एंजल डेक हमारे पास, जो कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी. इसकी डिलीवरी डिले हो रही थी. आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया मुझे, इतना कमेंट सेक्शन में इतना अच्छे रिस्पॉन्सेज, इतने प्यारे रिस्पॉन्सेज, कि मैं इतनी खुश हो गई उस टाइम पे कि परचेज तो मैंने कर ही लिया था. अभी मैं इसको यूज कर रही हूँ. इसे भी कमेंट करके क्लेम करिए जो भी एंजल नंबर आपके लिए आता है, ठीक है? और मुझे बताइए कि कैसा लगा ये डेक. एंजल नंबर्स क्या है लिब्रा के लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट एंजल नंबर है 1st to 10th नवंबर लिब्रा के लिए? कौन सा इंपॉर्टेंट एंजल नंबर है 1st to 10th नवंबर लिब्रा के लिए? कौन सा एंजल नंबर है 1st to 10th नवंबर लिब्रा के लिए? क्या एंजल नंबर है? एंजल्स की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं लिब्रा के लिए? एंजल्स की तरफ से कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज है लिब्रा के लिए? एंजल्स की तरफ से कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज है? क्या एंजल नंबर है फॉर लिब्रा 1st to 10th? ओके, लिब्रा आपका एंजल नंबर है 347, ठीक है? हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अब देखिए मैं कार्ड पढ़ देती हूँ, कार्ड में क्या लिखा है, फिर उसके बाद हिंदी में भी आपको बता दूंगी. बट देर इज एन अर्जिंग फ्रॉम योर एंजल्स टू टेक सीरियसली योर हेल्थ मैटर दैट यू हैव लेट फॉल बाय द वे साइड. कोई ऐसी चीज है हेल्थ को लेकर, हेल्थ से रिलेटेड, जो कि आप इग्नोर करते आ रहे हो और आपने ऐसे ही लाइक हाँ ठीक है, छोटी चीज है, कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे कर करके आपने इसको इग्नोर कर दिया है. एंड यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड्स आपको अर्ज कर रहे हैं कि प्लीज इसको सीरियसली लो. आप उसको इग्नोर कर रहे हो, चाहे कोई नी पेन है, चाहे कोई ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई चीज है, एनीथिंग, उसको सीरियसली लो. और इवन इफ इट्स जस्ट हेडेक, प्लीज टेक इट सीरियसली. हाउ यू ट्रीट योर बॉडी इज इंपॉर्टेंट. इट शोज सेल्फ लव एंड केयर. अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हो तो कौन सा सेल्फ लव? सेल्फ लव सिर्फ ब्यूटी पार्लर्स में जाके मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल और अपना पैम्परिंग, वो नहीं होता है सेल्फ लव. सेल्फ लव इज सो मच मोर देन दैट, ठीक है? या शॉपिंग कर ली, सेल्फ लव नहीं, दैट्स नॉट सेल्फ लव. दैट हाँ वो भी होता है, बट वो इंस्टा वाला सेल्फ लव होता है, ठीक है? यहां पे बॉडी का ध्यान रखना है. हाउ यू ट्रीट योर बॉडी इज इंपॉर्टेंट. सेल्फ लव और केयर. रिफ्लेक्ट नाउ ऑन व्हाट यू हैव बीन अवॉइडिंग. मेक अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट और एड्रेस द कंसर्न यू हैव बीन पुटिंग ऑफ. हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. आप किसी चीज को बहुत अवॉइड और इग्नोर कर रहे हो बहुत टाइम से, और वो एकदम से आके पड़ेगी एंड देन यू विल बी लाइक ये क्या हो गया. तो बिल्कुल एंड मोमेंट पे जब डैमेज इतना ज्यादा हो चुका हो कि रिवर्स ना हो सके, वहां तक मत पहुंचाइए सिचुएशन को. पहले ही उसको टाइम रहते उस चीज को ठीक कर लीजिए. बट 347 हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है आपको. तो ये थी आपकी करियर एंड मनी की प्रिडिक्शन 1st नवंबर से लेकर 10th नवंबर तक के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, गाइज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कमेंट करके एंजल नंबर डेक कैसा लगा, पसंद आया, नहीं पसंद आया.
रेजोनेट की, नहीं की रीडिंग, जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे एंगेज करते हैं। सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है, इतनी मोटिवेट होती हूँ मैं। तो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं है बट रीडिंग्स देखते हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज। जितना सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा उतनी मेरी विजिबिलिटी और बढ़ेगी यूट्यूब पे। जितना वीडियोस का काउंट बढ़ेगा उतनी मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ और भी लोग देखें और भी लोग पसंद करें और भी लोगों को एक हीलिंग मिले मेरी तरफ से, मेरी रीडिंग्स वो भी देख पाए। हाइप भी कर सकते हैं आप वीडियोस को, अब हाइप करिए ताकि अगेन और विजिबिलिटी और रीच बढ़े मेरी वीडियोस की। ठीक है, प्लीज ये सब करिए, पार्ट बनिए मेरी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।